हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, स्पेशल सीरीज के ऊपर ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने टेलीस्कोपिक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। मतलब सबसे पहले मैं इसका वर्किंग रूल डिस्कस किया था। देन इसके बाद हमने ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो अगर आपने इसके पहले के जो हमारे 10 वीडियो है उसको अगर आपने नहीं देखा है, तो आप स्पेशल सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके पहले वो सारी वीडियो देख ले। देन इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो चीज़ों को और भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ये सारे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो ये सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6 प्रॉब्लम, और उसके बाद हम ये सारे प्रॉब्लम भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं ये सारे प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मतलब कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इनिशियली प्रॉब्लम को देख के आपको क्या सोचना चाहिए, उस रूल को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग वन बाय वन ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी आपको इन सब टाइप की प्रॉब्लम दिखे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इनमें से कैसा भी प्रॉब्लम हो ना, उसको आप सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिखने की ट्राई कीजिए। राइट द जनरल टर्म। तो बच्चों, जैसे ही आप इसका जनरल टर्म लिख लोगे ना, स्टेप 2 में आप उसको ऐसा कुछ सोचो, जो भी आपका जनरल टर्म आता है उसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ये जनरल टर्म है। देखो, हो सकता है कि आपको इसका अभी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, तो बस आप हमारे साथ इसको लिखिए। जैसे ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो स्टेप 1 आपको जनरल टर्म लिखना है। स्टेप 2 में आपको ये चीज सोचना है। देन इसके बाद मान लो कि आपका जनरल टर्म टीएन आता है, तो आपको क्या करना है, टीएन में मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे पार्ट से। तो जैसे ही आप इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसके बाद आपको जो स्टेप थर्ड में मिलेगा ना, वो सीरीज कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, यानी इक्वल टू 1 टू एन हो जाएंगे। और ये कुछ ऐसा मिलेंगे, वी एन माइनस वी एन प्लस वन। और ये जो आएगा ना, यहीं से आपको फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ से कैसे फाइनल आंसर मिलेगा, जैसा कि देखो, इस पार्ट को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, v1 माइनस v2। जैसे ही एन की वैल्यू अपन यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, v2 माइनस v3। और एन का वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो ये चीज आपको क्या मिल जाएगा, v3 माइनस v4। और इसी तरीके से ये चलते चलते एन इज इक्वल टू आप एन रखोगे ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी एन माइनस बी एन प्लस वन। और ये डॉट डॉट ऐसा चलता जाएगा इस तरीके से। तो देखो बच्चों, यहाँ से आप देखोगे तो आपको एक अच्छा चीज दिखेगा कि ये V2 इससे कैंसिल हो गया, V3 इससे कैंसिल हो गया, V4 यहाँ पे जो चीज हो गया उससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होंगे जो इसको कैंसिल कर देंगे। तो एट द एंड आप इन सब का सम करोगे ना, तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इन सब का जो समेशन आएगा, बेसिकली देखो यहाँ पे एक ये बच रहा होगा और लास्ट में ये बच रहा होगा। तो यहाँ से ये पूरा सिग्मा का जो वैल्यू आएगा, वो बेसिकली क्या आ जाएगा, वो बेसिकली आपका आ जाएगा v1 माइनस वी एन प्लस वन। मतलब ये जो आया ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लाइक आप यहाँ से क्या बोल सकते हो ना, अगर मैं दोबारा इस चीज को समराइज करूँ, तो स्टेप 1 में आप जनरल टर्म लिखोगे। स्टेप 2 में हमेशा इन जनरल आपको ऐसा सोचना होगा, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से जो आपको एस एन आएगा, मतलब समेशन जो आएगा, v1 माइनस बी एन प्लस वन आ जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो, इसका मतलब अब अभी तक जिनको भी समझ में नहीं आया ना, बस अभी के लिए आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। देन इसके बाद हम इस प्रॉब्लम के थ्रू इस सारे स्टेप को मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में आप इसका जनरल टर्म लिखोगे। तो देखो बच्चों, जैसे ही अपन इसकी जनरल टर्म की बात करें टीएन का, तो ये चीज 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन हो जाएंगे, इसके जनरल टर्म यही हो जाएंगे। अभी स्टेप 2 आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था ना, आप उस रूल को फॉलो कीजिए। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर। तो देखो, इसका क्या मतलब हुआ ना, जैसे देखो, ये तुम्हारा इस केस में क्या है, ये देखो फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है। तो लाइक लास्ट फैक्टर की बात करें, तो यहाँ पे लास्ट फैक्टर तुम्हारा क्या है, एन प्लस वन है। और फर्स्ट फैक्टर बोले तो एन है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो आपके टी एन बोले तो 1 अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन है ना, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे,
लास्ट फैक्टर बोले तो n+1 माइनस ऑफ फर्स्ट फैक्टर बोले तो n, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो आप 1 लिखोगे। देखोगे ना तो आप इस चीज को, मैं इसी चीज को यहाँ पे अच्छे से समझाया था, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने यही चीज किया है, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट। देन इस पार्ट को अभी और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेंगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/n माइनस ऑफ 1/n+n। देन इसके बाद स्टेप 3 आपको क्या करना है ना, स्टेप 3 कुछ नहीं करना, आपको इस चीज को सिग्मा के ऊपर लगा देना है, n इज इक्वल टू 1 to n, और ये चीज आ जाएंगे 1/n और माइनस ऑफ 1/n+1। अभी इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक बार n की वैल्यू आपको 1 रखना है, तो जैसे ही 1 रखोगे तो 1 माइनस 1/2 मिलेंगे। n की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे तो आपको मिलेंगे 1/2 माइनस 1/3, और n की वैल्यू जैसे ही आप 3 रखोगे ना, फिर से आपको क्या मिलेगा 1/3 माइनस 1/4, और ये चीज आपका चलते जाएगा। n की वैल्यू जैसे ही आप n रख लोगे ना, तो यहाँ से मिलेंगे 1/n माइनस ऑफ 1/n+1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे ना, फिर से कैंसिलेशन होना शुरू हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, और ऐसा चलेगा। यहाँ पे एक कोई ना कोई टर्म होगा जो इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ से फाइनली तुम्हें मिलेगा 1 माइनस 1/n+1, और ये जो आएंगे ना, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। बाकी इस चीज को आप और भी कम टाइम में कर सकते थे, यहाँ के बाद डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे, देखो हमें पता है हर बार इसको अच्छे से ओपन करके लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, एट द एंड ये बचेगा और एक ये बचेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी था कि हमेशा आपको Sn क्या मिलेगा, V1 माइनस Vn+1, अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे आपको क्या सोचना चाहिए ना, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सोच लेना चाहिए कि ये जो आपका, इसमें अपन Vn की बात की जाए ना, ये हमारा क्या है, ये देखो Vn है, और ये अपना क्या है Vn+1 है। तो हमें पता है ये जो है ना, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना। यहाँ से डायरेक्टली अपन Sn इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, V1 माइनस Vn+1। तो देखो Vn हमने इसको माना है, मतलब ये वाला पार्ट को, तो इसमें n की जगह 1 रख लो तो 1/1 हो जाएंगे, माइनस ऑफ यहाँ पे अभी n की जगह n+1 रख लो तो 1/n+1 आ जाएंगे। और देखो यहाँ से जो आंसर आ रहा है और इधर से जो आया, ये दोनों सेम सेम है ना, तो डेट मीन्स ये जो होंगे तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया और एक छोटे से प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो ना, इसके बाद मैं जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप उसको खुद से करने की ट्राई करें। अगर आपको नहीं होता है तो हमारे साथ इस चीज को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अपन स्टेप 1 क्या सोचेंगे, स्टेप 1 सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे ही अपन इसकी जनरल टर्म की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 डिवाइड बाय n, मल्टीप्लीकेशन में n+1 और मल्टीप्लीकेशन में n+2। देखो ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या करेंगे, इसी चीज में अपन क्या करेंगे, मतलब लास्ट टर्म, देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये लास्ट हो गया और ये फर्स्ट हो गया, तो बोले तो n+2 और माइनस ऑफ n करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। देन इसके बाद यहाँ से जो आपको मिलेंगे ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो पहली चीज तो 1/2 बाहर आ जाएंगे, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होंगे n+2, इसके डिवीजन में आएंगे n इंटू n+1, मल्टीप्लीकेशन में n+2, और माइनस ऑफ n डिवाइड बाय ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा n इंटू n+1, मल्टीप्लीकेशन में n+2। और इस चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से फाइनली जो तुम्हें मिलेगा ये मिलेगा 1/2, और यहाँ पे देखो ये n+2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से तुम्हें मिलेंगे 1 डिवाइड बाय n, मल्टीप्लीकेशन में n+1, और माइनस ऑफ जो तुम्हें मिलेंगे n+1, मल्टीप्लीकेशन में n+2। ये जो आया ना, ये तुम्हारा देखोगे तो स्टेप 3 वाला पार्ट आ गया, बोले तो ये चीज आपको यहाँ से फाइनली ये मिल गया है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तभी अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिग्मा के ऊपर इस चीज को अप्लाई करना है। tan इज इक्वल टू 1 to n लिखेंगे, और 1/2 को बाहर ही ले लो, और यहाँ से जो मिलेंगे ना 1n इंटू n+1,
और माइनस ऑफ तुम क्या लिखोगे 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और इसके मल्टीप्लीकेशन में n प्लस 2। तो अभी आपको यहाँ से दिख रहा होगा एक तरीका है कि आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखे, n इज इक्वल टू 2 रखे, इस तरीके से n इज इक्वल टू n रखे। देन फाइनली यहाँ से कुछ पार्ट बचेगा और यहाँ से कुछ पार्ट बचेगा, वो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। बट ये तरीका से मैं हर बार चीज़ों को सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ करने से ये बहुत बड़ा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से ना बस डायरेक्ट ये वाला अप्रोच बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ करेंगे एट द एंड ये पार्ट बचेगा और फिर ये बचेगा, इसलिए मैं इतना बड़ा नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको कैसे सोचने के लिए बोल रहा हूँ ना, देखो ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या है Vn है, और इसकी अपन बात करें तो ये क्या है Vn प्लस 1 है, और यहाँ पे माइनस भी है। तो आप देख पा रहे हो ना ये वाली पैटर्न जो है ना इसको फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या बोल देना चाहिए, आपको यहाँ से डायरेक्ट ये बोलना चाहिए कि हमारा जो Sn होगा वो बेसिकली क्या होंगे V1 माइनस Vn प्लस 1। तो देखो ये जो है तुम्हारा ये क्या है, ये Vn है, इसके जगह आप 1 रख लोगे n की जगह, तो 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 होंगे, माइनस ऑफ इसी चीज में आप n की जगह क्या रखोगे n प्लस 1, तो ये चीज तुम्हारा हो जाएंगे n प्लस 1 और ये n प्लस 1 ये कुछ ऐसा आ जाएंगे। और इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो तो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे और माइनस ऑफ n प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में n प्लस 2 आ जाएंगे, और ये जो होंगे ना ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो ना, तो सेम इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपके सामने, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसको मैं एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस चीज़ को ट्राई कर लेना। देन इसके बाद एक और प्रॉब्लम है कुछ इस टाइप का, आप इसको भी सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर आपसे नहीं हो ना तो आप हमें कमेंट करके पूछना, मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। देन इसके बाद आपके सामने ये वाले भी होमवर्क प्रॉब्लम एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, तो आप इन सारे प्रॉब्लम को बेसिकली खुद से करने की ट्राई करें। नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हो। और स्पेशल सीरीज का एकदम फंडामेंटल से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज़ को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप जरूर से उस पूरे प्लेलिस्ट को वॉच करें। तो चलिए बच्चों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।